अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मरियम ख़ान है। आज हम प्रॉफिट सीरीज़ में से आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने ख़ुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्लें हैं। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फ़रिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों को लगा शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फ़रिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी, जो ज़्यादा अक्ल नहीं रखती थी और खून रेज़ी करती थी। फ़रिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं, तो क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फ़साद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फ़रिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फ़रिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम, अगर तुम सच्चे हो। फ़रिश्तों ने कहा कि हम तो उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम ने उनको इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ? तू सजदा करने वालों के साथ शरीक क्यों नहीं हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ जो इंसान को सजदा करूँ, जिसे तूने सड़े हुए मिट्टी से पैदा किया, और मैं उससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझको मोहलत दे। शैतान ने अल्लाह से कहा, तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूँगा, फिर मैं उनके ऊपर हमला करूँगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से तू अक्सर शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा ज़लील ख्वार। जो उनमें से तेरा कहना मानेंगे जो तुम में, वो ज़रूर तुम सब में जहन्नुम में भर जाएंगे। तो बेशक मेरे ख़ास बंदे होंगे, उस पर तेरा काबू नहीं चलेगा। जन्नत में सारी नेमत होने के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ताला ने बीवी हव्वा को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दर के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारा रब ने तुम दोनों को इस दर से इसलिए मना किया है कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान ने कस्में तक खा लीं, वो उनके खैर ख्वाह है, बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दर की तरफ खींच लिया। जब हज़रत आदम हव्वा अलैहिस्सलाम ने दस्त का फल को खा लिया तो उनकी सतर की चीज़ें खुल गईं और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दर से मना नहीं कर चुका था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा
کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے رب، ہمیں اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے تو ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرو۔ اب تم وہیں زندگی گزارنا، وہیں مرنا ہے، وہیں پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم میں تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تھی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنا گمراہ کا الزام دے دیا، پر جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا ہو۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ نے کون سی پروفٹ کی سٹوری سننا چاہیں گے تو پلیز کامنٹ کر کے بتائیں۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دس از می مریم خان سائننگ آف۔